और NICVD मिसाल है गुड गवर्नेंस का। और वैसे आपने सिंध हुकूमत के बारे में सुना होगा, हम तो कुछ करते ही नहीं हैं, गुड गवर्नेंस हमसे होता नहीं है, मेगा प्रोजेक्ट्स हम करते ही नहीं हैं। वेल, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बिलावल भुट्टो की वजीर-आज़म को सिंध के अस्पतालों के दौरे की दावत, पंजाब को भी अस्पतालों पर मदद की पेशकश। कराची में तकरीर से खिताब में कहा, वजीर-आज़म कराची आए, NICVD का दौरा कराएंगे, चाहते हैं लाहौर में भी JPMC, NICH और NICVD की तरह मुफ्त इलाज हो। जैसा इलाज सिंध में हो रहा है ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। हमारे अस्पताल गुड गवर्नेंस की मिसाल। कहा जाता है हम मेगा प्रोजेक्ट नहीं लगाते, अल्फाज से ज्यादा काम की अहमियत होती है। हम दावे नहीं काम करते हैं। जिना अस्पताल की बेहतरी आप सबके सामने। NICVD को दुनिया में दिल के सबसे बेहतरीन इलाज का नेटवर्क बना दिया। बिलावल भुट्टो के नाम लिए बगैर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। कहा, सेहत कार्ड के जरिए प्राइवेट इदारों को मुनाफा पहुंचाकर ये खुश होते हैं। हम अवाम को मुफ्त और मेयारी इलाज की सहूलत दे रहे हैं। अजीबोगरीब ऐलानात होते हैं जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं। अब हम इन बेवकूफी के ऐलानात का क्या जवाब दें? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जिना अस्पताल कराची में नए यूनिट्स की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, मुझे नहीं पता लोग टीवी पर आने के लिए कैसे वक्त निकालते हैं। काम बताने से ज्यादा काम करने पर यकीन रखता हूँ। अगर मैं टीवी पर आकर बताता रहूंगा तो काम कैसे करूंगा? इसीलिए हमारे चेयरमैन भी कुछ नाराज हैं। हमारे 3 अस्पतालों का कंट्रोल सिंध हुकूमत को देने का 25 साल का मुआहदा हुआ, इससे पहले कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अगर कोई आएगा तो हम कहेंगे हमारे पैसे निकाले। शुक्र है वफाकी हुकूमत ने हमारे 3 बेहतरीन अस्पतालों को देखना छोड़ दिया। वजारत सेहत कहती थी इन अस्पतालों को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तहत चलाएंगे। बजट हम दे रहे हैं, कंट्रोल विफाक का नहीं हो सकता। बाकी सूबों में हेल्थ इंश्योरेंस की बात होती रहती है। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब है प्राइवेट अस्पतालों को पैसा दें। 50% देना पड़ता है तो हम अपने अस्पतालों को पैसा क्यों ना दें? पंजाब में बिजली पर सब्सिडी के इकदाम को सराहना चाहिए, बाकी सूबे भी ये काम कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आवाम को रिलीफ देना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हुकूमत ने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को 50 अरब रुपए का रिलीफ दिया। अब पंजाब हुकूमत ने अगर 201 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को रिलीफ दिया है तो उसे सराहा जाना चाहिए। पंजाब में रिलीफ पर पूरे मुल्क में मुबाहिसा शुरू कर दिया गया। तमाम सियासी जमातों को कहता हूं कि मरियम नवाज के इकदाम को सराहते हुए इसे मॉडल बनाएं। हुकूमत ने जून, जुलाई और अगस्त के बिल्स में 200 यूनिट तक सार्फिन को रिलीफ दिया। अब वजीर आजम की जानिब से बनाई गई टास्क फोर्स IPPs और दीगर बिजली के मामलात को देख रही है। महंगाई पिछले साल के मुकाबले में 11% पर आ गई, अभी मजीद कम होगी। और पीपल्स पार्टी ने मुल्क को मुश्किलात से दो चार कर दिया। महंगाई और बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है? हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी खुद काम करती है, न किसी को करने देती है। सिंध में तरक्की देखनी है तो सखर को देख लें, पूरा शहर पानी में डूब गया। पीपल्स पार्टी कराची के साथ जो कुछ किया वो सबके सामने है। पीपल्स पार्टी ने कोई भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया। बल्दियाती इंतखाबात को 1 साल हो चुका। बल्दियाती इंतखाबात में PP ने रिवायती फाशिस्ट तरीकेकार अपनाया। हाफिज नईम रहमान का कहना था, सिंध हुकूमत को बजट का 62% हिस्सा विफाक से मिलता है। मेरे खिलाफ तमाम मुकदमात खोखले, लगता है फैज हमीद को मेरे खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनाएंगे। बानी PTI के अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मैं किसी और कमांडर को नहीं जानता था। बाजवा ने बताया, फैज सबसे काबिल जनरल है। इनके इकदाम से आवाम PTI के साथ मजीद जुड़ रहे हैं। बुशरा बीबी के हवाले से शर्मनाक बातें की जा रही हैं। इल्जाम लगाया जा रहा है वो फैज हमीद से मालूमात लेती थी। फैज हमीद की गिरफ्तारी का ड्रामा मेरा मुकदमा मिलिट्री कोर्ट ले जाने के लिए किया जा रहा है। मुल्क बनाना रिपब्लिक बन चुका, जहां इंसाफ नहीं मिल रहा। ये खुद ही जज और ज्यूरी बन चुके, पकड़कर फैसला कर देते हैं। जो साजिश करता है वो जुडिशियल कमीशन का मुतालिबा नहीं करता। रिजीम चेंज हमारे खिलाफ हुआ और मुझे ही जेल में डाल दिया गया।
हसन पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पीटीआई ने मुनज़्ज़म मुहिम चलाकर मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। इनकी कोशिश है हम किसी भी तरीके से इख्तिदार में आ जाएं। नून लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा एक सियासी जमात ने पाकिस्तान को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस वक्त मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। मुल्क की सरहदों की हिफाजत मुसल्लह अफवाज की जिम्मेदारी है। इस हजूम ने पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। हम आए रोज मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। इसके हवाले से तो मैं हमेशा ऑडियो के खिलाफ रहा हूँ कि मेरी प्राइवेट गुफ्तगू किसी को हक नहीं सुनने का। इमरान खान को कब बैरत हुए देख रहे हैं? इंशाअल्लाह जल्दी। हमेशा ऑडियो लीक के खिलाफ रहा। साबिक सदर आरिफ अलवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेरी प्राइवेट गुफ्तगू किसी को सुनने का हक नहीं। आर्टिकल 6 अगर लगाना चाहें तो कोशिश कर लें, अपनी खुशी भी पूरी कर लें। ये 1500 केसेस चला चुके, मजीद भी केस बना दें। मैं जिंदा भी इसी मुल्क में हूँ और पाकिस्तान में ही रहूंगा। आर्टिकल 6 क्या है? जिंदगी और मौत की जंग। मैं भी यही हूँ। बानी पीटीआई जल्द बाहर आएंगे। तोशाखाना 2 रेफरेंस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जुडिशल रिमांड पर जेल रवाना। मुल्जिमान को 2 सितंबर को अदालत पेश करने का हुक्म। नैब ने दोनों मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। बानी पीटीआई शामिल तफ्तीश हो गए। बानी और बुशरा बीबी का तहरीरी बयान तफ्तीशी टीम के हवाले। तोशाखाना 2 की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में की। 190 मिलियन पाउंड केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। नैब को नोटिस जारी, बुध तक जवाब तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के साथ दरख्वास्त पर समाअत की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तिफसार किया, क्या रकम वापस मलिक रियाज और उनकी फैमिली के अकाउंट्स में चली गई? वकील सलमान सफदर ने कहा, रकम बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट में भेजी गई। मलिक रियाज ने बानी पीटीआई को अलकादिर ट्रस्ट बनाने के लिए जमीन दी। अदालत ने इस्तिफसार किया, ये यूनिवर्सिटी कहाँ है? वकील सलमान सफदर ने बताया, यूनिवर्सिटी जेहलम के करीब और फंक्शनल है, गोस्ट प्रोजेक्ट नहीं। 458 कनाल जमीन पहले मलिक रियाज की मिल्कियत थी, अब यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम है। अदालत ने इस्तिफसार किया, क्या ट्रस्ट रजिस्टर्ड है? वकील ने बताया, जी रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हमारे पास केस है, ये रजिस्टर्ड नहीं। सलमान सफदर ने जवाब दिया, मालूम करके आइंदा समाअत पर अदालत को बताऊंगा। मुल्क भर में मानसून का ताकतवर स्पेल, हर तरफ पानी ही पानी। सैलाब से सैकड़ों मकानात और फसलें तबाह। सखर में बारिशों का 77 साला रिकॉर्ड टूट गया। 290 मिलीमीटर बारिश ने सखर को डबो दिया। नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा। नशेबी इलाके ज़िरियाब, तहसील ओबाड़ो और गिरदोनवा में बारिश से कच्चे मकानात जमी बोस। कोट डीजे में बारिश के बाद डैम का बंद टूट गया। कोट बंगलू के कई इलाके पानी में डूब गए। पानी का बहाव तेज होने की वजह से राबता सड़क भी बह गई। सांगड़ में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। दरिया सिंध में दादू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुतअद्दिद देहात ज़ेरे आब आ गए। दादू केनाल में भाई खान लाशारे के करीब 10 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। कई एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेरे-आब। जैकवाबाद कैसर शाख में भी 50 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। पानी मुख्तलिफ देहातों और ज़री जमीनों में दाखिल। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नुकसानात पर रिपोर्ट तलब कर ली। शदीद बारिशें, पानी की बरवक्त निकासी न होने पर वज़ीर आला मरीम नवाज इन एक्शन। पानी की बरवक्त निकासी न होने का नोटिस। मुतल्लिका हुकाम को फौरी तौर पर निकासी आब मुकम्मल करने का हुक्म। डेप्यूटी कमिश्नर्स को निकासी आब ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की हिदायत। कहा, तमाम छोटे बड़े शहरों में बारिशों के दौरान ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाई जाए। सड़कों, बाजारों, गली मोहल्लों में खड़े पानी की निकासी का ऑपरेशन जल्द मुकम्मल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑडियो लीक्स केस में मजीद कार्रवाई से रोक दिया। वफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 29 मई और 25 जून के अहकामात मुअत्तल कर दिए। बुशरा बीबी और नजमुल साकिब को नोटिस जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया,
क्या हाईकोर्ट ने ये तायुन किया? ऑर्डर कौन रिकॉर्ड कर रहा है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, अभी तक तायुन नहीं हो सका। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, इसे सुप्रीम कोर्ट से स्टे दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक दोबारा ऑडियो लीक्स केस मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। ना पार्लियामान को काम करने दिया जाएगा, ना अदालत को, तो सच कैसे सामने आएगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, यह भी तो हो सकता है जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने लीक की हो। क्या इस पहलू को देखा गया है? आजकल तो हर मोबाइल में रिकॉर्डिंग सिस्टम मौजूद है। रऊफ हसन के राबते कानूनी तौर पर दुरुस्त, कोई गलत काम नहीं किया। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रऊफ हसन पढ़े लिखे आदमी हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, सहाफियों से राबता रहता है। बिजली की कीमत सबके लिए कम होनी चाहिए, सिर्फ 2 महीने के लिए नहीं, मुस्तकिल कम किया जाए। इनसे बिजली की कीमतें कम नहीं हो रही, तरक्याती फंड से निकाल कर रिलीफ दिया जा रहा है। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पीटीआई बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हल्कों के केसेस का फैसला किया था, बदकिस्मती से हमारे तहफ्फुजात को नहीं सुना गया। सिंध में उल्टी गंगा बह रही है। पंजाब में बिजली की कीमतें कम, यहां बढ़ा दी गई। 3 से 5 रुपए बढ़ाने का इजाफी नोटिफिकेशन फौरी वापस लिया जाए। एमके रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क के फैसला साजों को होश के नाखून लेना होंगे। कराची सबसे ज्यादा टैक्स देता है, लोगों को स्ट्रीट क्राइम पर मजबूर किया जा रहा है। कराची के सार्फिन को जुल्म की चक्की में पीसा जा रहा है। अगर सिंध का सरकार बिजली यूनिट में कमी नहीं करती तो विफाक सिंध में रहने वालों को फौरी रिलीफ दे। इस्लामाबाद और पंजाब के बिजली सारिफिन को सिर्फ 2 माह के लिए रिलीफ देने का फायदा नहीं। सूबाई वजीर सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 45 अरब की सब्सिडी दी जा रही है। इस भारी रकम से कई तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हो सकते थे। 2 महीने का रिलीफ सिर्फ सियासी दिखलावा है। सवाल यह है कि 2 महीने बाद क्या होगा? मुस्तकिल बुनियादों पर बिजली की कीमत कम की जाए, सस्ती बिजली पैदा करने पर तवज्जो दी जाए। सिंध में कोयले से सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है। माजी की गलतियों की जिम्मेदारी किसी और पर डालने की कोशिश की जा रही है। मरियम नवाज ने अपने सूबे के फंड से अपने अवाम को रिलीफ दिया। आप हसद न करें, हिम्मत करें और सिंध के अवाम को रिलीफ दें। अवामी रिलीफ के इकदाम पर फजूल किस्म की सियासत करना बाइसे ताजुब है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा मरियम नवाज नवाज शरीफ की बेटी हैं और नवाज शरीफ ने हमेशा अवाम की बात की। अवामी जमात होने के दावेदार के तमाम वुज़रा और तर्जुमान 3 दिन से अवामी रिलीफ के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। जब आप अवाम के दावेदार बनते हैं तो मुश्किल की घड़ी में अवाम को रिलीफ देने से घबरा क्यों रहे हैं? आईन कानून की वायलेशन हो, जहां जिस अमल से माशरे पे असर पड़ता हो उसकी निशानदेही करना हमारी जिम्मेदारी है। जब मेरी बारी आई तो वहाँ पे न तो फीमेल खातून थी और न वहाँ पे वो औरत मौजूद थी जिसने लिबास गलत पहना हुआ था, जिस पे मैंने एतराज उठाया। मैं माफी सिर्फ अल्लाह से मांगूंगा। एमएनए इकबाल आफरीदी का खातून के लिबास पर एतराज पर माफी मांगने से इनकार, कहा माफी सिर्फ अल्लाह से मांगता हूँ, मैंने खातून की मौजूदगी में कोई एतराज नहीं किया, ये मेरा हक है गलती की निशानदेही करूँ। दानिस्ता मामले को उछाला जा रहा है। साबिक सूबाई वजीर शकील खान की बानी पीटीए से मुलाकात न हो सकी। जराये के मुताबिक पार्टी का पहला शकील खान की बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब से मुलाकात कराने का फैसला। शकील खान को बानी चेयरमैन के सामने सख्त मौकिफ न रखने पर कायल किया जाएगा। साबिक सूबाई वजीर शकील खान के मुमकिना एहतजाज का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास अचानक 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। असम्बली इजलास आज होना था, स्पीकर ने 26 अगस्त तक मुलतवी कर दिया। मुझे पहले भी लगा था वजीर आला अली अमीन गंडापुर मेरे साथ काम करने से खुश नहीं। पीटीआई रहनुमा जुनेद अकबर की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू, कहा मैंने किसी की साइड नहीं ली बल्कि सच ही बोला, पार्टी के साथ था और रहूंगा, मैं किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं हूँ। ना अली अमीन गंडापुर को हटाने में दिलचस्पी है, ना किसी और को वजीर आला बनाना चाहता हूँ। आतिफ खान की एबीएन न्यूज से गुफ्तगू, कहा
खान साहब से मिलना है, जो हमारी बातें होंगी खान साहब से डिस्कस करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में इतनी अक्सरियत है, वहां हुकूमत गिर ही नहीं सकती। अली अमीन गंडापुर खान साहब की चॉइस है, जब तक बानी पीटीआई मुतमईन है वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे। IMF के रवामा एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का कैलेंडर जारी, पाकिस्तान शेड्यूल में शामिल नहीं। पाकिस्तान को रवामा नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी की तवक्को, वफाकी वजीर खजाना भी रवामा मंजूरी की तवक्को जाहिर कर चुके। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में शेड्यूल से हटकर भी एजेंडा शामिल किया जा सकता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 12 जुलाई को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया। पाकिस्तान को नए प्रोग्राम के तहत 3 साल में IMF से $7 अरब मिलेंगे। इंटरनेट की सुस्त रवि और फायरवॉल की तनसीब के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म कर दिए। कल के समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। एडवोकेट ईमान मजारी ने दलाइल में कहा, दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज आयद कर रखा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, 3 एतराजात को जुडिशियल साइट पर देखेंगे। चौथा एतराज दरख्वास्त में नामुनासिब जबान के इस्तेमाल का है। ईमान मजारी ने कहा, हमने सिर्फ ट्वीट साथ लगाया है, इसमें नामुनासिब जबान इस्तेमाल नहीं की। महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा की मुलाजमा का अपने अफसर पर हरासानी का इल्जाम। हेल्थ डायरेक्टोरेट सेक्रेटेरिएट और सूबाई मोहतसिब को तहरीरी दरख्वास्त जमा। दरख्वास्त में इल्जाम लगाया अफसर हिरासत कर रहा है। बचने के लिए कई मरतबा दूर दराज इलाकों में तबादला कराया। ड्यूटी के बावजूद तनख्वाह में कटौती की गई। महकमे सेहत का शिकायत पर सख्त कार्रवाई का फैसला। मंकी पॉक्स ने आजाद कश्मीर में भी खतरे की घंटी बजा दी। रियासत भर में हुकूमत की जानिब से मंकी पॉक्स से बचाव के लिए अलर्ट जारी। पाकिस्तान में एमपॉक्स के मुश्तबा केस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत का अस्पतालों के सरबराहान के नाम सर्कुलर में कहा गया, एमपॉक्स वायरस से मुतासिर अफराद के अस्पतालों में अलग वार्ड्स मुख्तस की जाए। मुश्तबा केसेस की रिपोर्टिंग के लिए फोकल पर्सन नामजद किए जाएं। इस्लामाबाद के पेम्स अस्पताल में मंकी पॉक्स का एक मुश्तबा केस रिपोर्ट। 47 साल मुतासरा शख्स आजाद कश्मीर का रिहायशी है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का दो टोक मौकिफ, कहते हैं मेगा इवेंट के मैचेस की तारीखों में रद्दोबदल हो सकता है। PCB सिक्योरिटी इदारों के साथ राबिते में है। पाकिस्तान में कोई स्टेडियम मालवी मयार का नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले काम मुकम्मल हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इजाजत दे तो वहाँ के स्टेडियम्स में भी काम करेंगे। इस्लामाबाद में नया स्टेडियम बनाया जाएगा। रवां साल का पहला सुपर ब्लू मून पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नजारा किया जा सकेगा। पाकिस्तान में रात 11:26 पर सुपर ब्लू मून होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नजारा किया जाएगा।